अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दुनिया भर के ममालिक के कौमी पकवान उन ममालिक की शनाख्त का एक अहम हिस्सा बनाते हैं जिससे वो ताल्लुक़ रखते हैं। कौमी डिश किसी भी मुल्क की सकाफ़ती शनाख्त होती है। कौमी डिश का फ़ैसला तंजीमों की आम राय दहिंदगी के ज़रिए किया जाता है और इसलिए आज हम देखेंगे दुनिया भर के कुछ मशहूर ममालिक की कौमी डिश यानी कि नेशनल डिश कौन सी है। सबसे पहले बात करेंगे अफ़गानिस्तान की। तो दोस्तों, अफ़गानिस्तान की नेशनल डिश यानी कि कौमी पकवान काबुली पुलाव है। दोस्तों, एक बहुत मज़े का फैक्ट है काबुली पुलाव के बारे में और वो ये है कि अफ़गान ख़वातीन की शादी के इम्कानात काबुली पुलाव तैयार करने की सलाहियत पर इन्हिसार करते हैं। काबुली पुलाव को काबुल के आला तबके के अहले खाना ने तश्कील दिया था जो चावल में गाजर, किशमिश और गिरीदार मेवे जैसे भरपूर अज्जा को शामिल करने के मुतहम्मिल थे। गोश्त के शोरबे में लंबे दाने वाले बासमती चावल, उबली हुई दाल, किशमिश, गाजर, कुटे हुए गिरीदार मेवे जैसे बादाम और पिस्ते के साथ भरपूर अहमियत के हामिल हैं। फिर बात करेंगे बांग्लादेश की और बांग्लादेश की कौमी डिश यानी कि नेशनल डिश मछली और चावल यानी कि फिश एंड राइस है। आइलिश माचर पटोरी बांग्लादेश की कौमी डिश है। इसको बनाने के लिए आइलिश मछली को मसाला लगाकर भुना या उबाला जाता है और फिर इसको केले के दरख्त के बड़े बड़े पत्तों में लपेटा जाता है। डिश में इस्तेमाल होने वाले अज्जा में आमतौर पर सरसों का पेस्ट, काली मिर्च, लाल मिर्च, सरसों का तेल और हल्दी शामिल होती है। रवायती तौर पर पकवान के साथ चावल भी होते हैं। चीन की नेशनल डिश की हम बात करेंगे और उसका नाम है पेकिंग डक। पेकिंग डक खास किस्म के गोश्त को कहते हैं जिसको चीनी के शरबत में ग्लेज करके तंदूर में भुना जाता है यहाँ तक कि वो भूरा हो जाता है, जबकि जिल्द को चीनी और लहसुन की चटनी में डबो दिया जाता है और उस गोश्त को मीठे लोबिया की चटनी, हरे प्याज और पैनकेक्स के साथ पेश किया जाता है। इसके अलावा इसके साथ कटा हुआ खीरा भी लवाजमात में शामिल है। ये डिश शाही अदालतों के पकवान में शामिल थी। खास तौर पर चीन के आला तबके में पेकिंग डक खास तौर पर मशहूर हो गई। 20वीं सदी तक ये डिश पूरे चीन में वसी पैमाने पर मशहूर थी और सयाहों और सफारतकारों के पसंदीदा डिश बन चुकी थी। इंग्लैंड की कौमी डिश काफ़ी अरसे तक मुतनाज़े रही है, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि इंग्लैंड में काफ़ी अरसे तक रोस्टेड बीफ को यानी कि भुने हुए गोश्त को नेशनल डिश माना जाता रहा है। ये डिश भुने हुए या कुचले हुए यानी कि मैश्ड पोटैटो के साथ पेश की जाती है और उसके साथ गाजर, ब्रोकली, सब्ज लोबिया और मटर भी पेश किए जाते रहे हैं। इसके बाद फिश और चिप्स यानी कि मछली और चिप्स रहे हैं। बरतानिया में एक वसी कसीर और सकाफती तनाव पाया जाता है जिसकी वजह बरतानवी सल्तनत की तारीखी हवालाजात और बरतानवी राज के बरसों पाको हिंद में हुक्मरानी मंसूब है। लिहाजा ये ताज्जुब की बात नहीं है कि चिकन टिक्का मसाला भी इंग्लैंड की कौमी डिश रही है। इस डिश को कौमी डिश समझे जाने की वजह ये है कि चिकन टिक्का अंग्रेज़ों के लिए तैयार किया गया था और ये रवायती हिंदुस्तानी सालन की तरह नहीं बनता। फ्रांस की नेशनल डिश दोस्तों पॉट ऑफ फेव उनके लिए वैसे ही है जैसे इंग्लैंड के लिए भुना हुआ गोश्त है। ये एक स्टू है जो जड़ी बूटियों से जायकेदार बोन मैरो और सब्जियों से गाढ़ा होता है। रवायती तौर पर ज़बरदस्त सुराहीदार बर्तन में पकाया जाता है और मिलकर खाने के लिए बेहतरीन है। इसे आसान लेकिन लजीज अज्जा के साथ तैयार किया जाता है और सब के लिए हर जगह दस्तयाब हो। दोस्तों, जर्मनी की कौमी डिश सौरबतन है जो अपने ही पानी में पकाया हुआ गाय का गोश्त होता है। इसे पकाने के लिए कई घंटों तक एक बर्तन में गोश्त को अपने ही पानी में पकाया जाता है और इस पर आमतौर पर सुर्ख शराब का सिरका, लौंग, जायफल, काली मिर्च, दालचीनी, अदरक और जुनिपर बेरी की आमेजिश होती है। आलू के पकौड़े और सुर्ख गोभी मकबूल हमरा हैं। रवायती सौरबटन घोड़ों के गोश्त का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया गया था। अब चलते हैं हिंदुस्तान की तरफ।
तो नाजरीन, हिंदुस्तान की नेशनल डिश एक बहुत ही मामूली लेकिन मकबूल डिश है खिचड़ी। ये एक ऐसा खाना है जिसे हिंदुस्तानियों की एक बड़ी तादाद ने तस्लीम किया है। इसे अमीर और गरीब दोनों खाते हैं। मुख्तलिफ माशरती और माशी हैसियत से ताल्लुक़ रखने वाले लज्जत से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। खाना सस्ता है और हर किसी मौसम में खाया जा सकता है। बेहतर यह है कि खिचड़ी ज़ियाबतीज़ और लैक्टोज़ इंटॉलरेंस वाले मरीज़ों के लिए भी मुफीद है। इसकी मकबूलियत की वजह से खिचड़ी को कौमी इत्तेहाद और तनों की अलामत समझा जाता है। ईरान, साथियों, ईरान की कौमी डिश है चेलो कबाब। ये चेलो कबाब ज़ाफ़रानी फ़ारसी चावल और मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ारसी कबाब से बनती है। ये डिश आज पूरे ईरान में पेश की जाती है और रवायती तौर पर शुमाली हिस्से से वाबस्ता थी। इटली की कौमी डिश है लज़ानिया। लज़ानिया, जैसा कि आपने देखा होगा, फ्लैट पास्ता को तहों में बिछाकर उनके दरमियान में गाय का या बकरी का कीमा डालकर उसे पनीर और टमाटर की चटनी के साथ तैयार किया जाता है और ओवन में बेक किया जाता है। लहसुन और ऑरिगानो जायके के लिए शामिल किए जाते हैं। नेपाल की नेशनल डिश है दाल भात, जो पानी में पकी हुई दाल के ऊपर मक्खन और साबुत लाल मिर्च के तड़का लगाकर चावल के साथ पेश किए जाने वाली डिश है। अब चलते हैं रूस की तरफ। तो रूस की नेशनल डिश का नाम है पेलमीनी। ये डम्पलिंग्स यानी कि ये पकौड़े आमतौर पर मसाले में तैयार करदा गोश्त से भरे हुए होते हैं। पास्ता की तरह के आटे की डो में लिपटे हुए होते हैं। ये खाली भी खाए जा सकते हैं या फिर मक्खन और खट्टी करीम के साथ या सूप जैसे शोरबे में। श्रीलंका की कौमी डिश है चावल और सालन। उबले हुए चावल कभी नारियल के दूध में उबले हुए, कभी सादे पानी में उबालकर मुख्तलिफ किस्म के सालन आलू का, शक्कर, भिंडी, हरे लोबिया, मुर्गी या मछली या मोटी दाल के स्टू के साथ पेश किए जाते हैं और क्रिस्पी और मज़ेदार वेफर्स के साथ खाई जाती है ये डिश, जिसे पेपरडम कहते हैं। इनके हर खाने में चावल और सालन शामिल हैं जो हवास को मुतासिर करते हैं और ये हर बार मुख्तलिफ होते हैं। तुर्की की नेशनल डिश है डोनर कबाब। कटे हुए क्रिस्पी गाय के गोश्त और फ्लैट रोटी में टमाटर, प्याज, सलाद और खीरे के साथ रखकर खाया जाने वाला डोनर कबाब तुर्की की नेशनल डिश है। इसके साथ कभी कभी पनीर को भी शामिल किया जाता है। यूनाइटेड अरब अमारात, दोस्तों, यूएई की नेशनल डिश है खौजी, गुसी भी कहते हैं। ये एक मुकम्मल और मज़ेदार डिश है क्योंकि इस डिश में भुना हुआ मटन होता है जो चावलों के साथ पेश किया जाता है और सब्जी और नट्स भी इस मज़े को दोबाला करते हैं। दोस्तों, हैमबर्गर को अमेरिका की नेशनल डिश समझा जाता है क्योंकि ये अमेरिका के हर खित्ते में बहुत ज़्यादा खाया जाता है और आपको पता ही होगा कि हैमबर्गर कैसे बनते हैं। दो बन्स के दरमियान ग्राउंड मीट का पैटी जिसके साथ टमाटर, प्याज, पनीर और दीगर लवाजमात जैसे कि केचप, म्यूनीज और ऑलिव्स के साथ इसे सर्व किया जाता है। पाकिस्तान, और आखिर में मैं आपको अब बताऊंगी पाकिस्तान की नेशनल डिश कौन सी है। जी हाँ, पाकिस्तान की नेशनल डिश ना तो निहारी है, ना पाए हैं और ना ही बिरयानी है। तो फिर क्या है पाकिस्तान की कौमी डिश? ये शायद सबसे ज़्यादा दिलचस्प डिश ना हो, लेकिन इसके बावजूद पूरे पाकिस्तान में इसकी बेहद मकबूलियत की वजह से साग और रोटी कौमी डिश का बैनर पकड़े हुए है। जी हाँ, साग और रोटी पाकिस्तान की नेशनल डिश समझी जाती है। अगरचे ये बात कुछ लोगों के लिए मुतनाज़े ज़रूर है कि इस तरह के सादा पकवान को दीगर पुरकशिश इख्तियारात के मुकाबले में मुंतखब किया गया है, लेकिन शायद सादगी ही इसका बेहतरीन मियार है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।